हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। ठीक, लिखिए। ईयर दो टाइप के होते हैं। ईयर दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ठीक, नॉर्मल ईयर को साधारण वर्ष हिंदी में कहते हैं, हिंदी में साधारण वर्ष। ठीक, इसको हिंदी में लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ठीक, अधिवर्ष। अधिवर्ष को पहले अधिक वर्ष कहा जाता था। ठीक, कहते कहते इसका नाम अधिवर्ष हो गया। ठीक, अधिक वर्ष को कहते कहते का खा लिया गया और इसका नाम पड़ गया अधिवर्ष। ठीक, अधिक वर्ष क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें एक दिन अधिक होता था। अगर इसमें 365 दिन है तो इसमें 366 दिन। ठीक, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक, इसकी फरवरी 28 दिन की होती है और इसकी फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक, ये बात आपको लिखना है। ठीक, ईयर दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर माने साधारण वर्ष, इसमें 365 दिन होता है और इसकी फरवरी 28 दिन। इसमें 366 दिन होता है, इसकी फरवरी 29 दिन। ठीक, अब कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? ठीक, तो कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, इसके लिए हम 4 से भाग देते हैं। ठीक, अगर 4 से कट जाता है तो लीप ईयर है, नहीं कटता है तो नहीं है। ठीक, अब कोई नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या तो 4 से पूरा पूरा भाग दे के देखिए, या तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 4 से कोई नंबर कटे इसका क्या नियम है। तो अगला नियम लिखिए कि 4 के विभाजकता का नियम। ठीक, हेडिंग डालिए 4 के विभाजकता का नियम, क्योंकि यहाँ पे 4 के विभाजकता का नियम यूज होगा। क्योंकि कोई लीप ईयर है कि नहीं है, या तो 4 से पूरा पूरा भाग दो, पूरा पूरा नंबर में भाग दोगे तो टाइम जो है 10 सेकंड कम से कम जाएगा। ठीक, तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम 4 की विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए 4 के विभाजकता का नियम। अब देखिए, सबसे पहले आप बताओ कि 2 के विभाजकता का नियम क्या है। 2 के विभाजकता का नियम, अगर आप मैथ में नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई संख्या 2 से कटे इसका क्या नियम है। जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ 4 0 3 8 7 5 6 2 4 8। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसका क्या नियम आपने पढ़ा? एक तो तरीका है कि आप 2 से इतना बड़े नंबर में भाग देते जाइए, लास्ट में अगर 0 बच जाए तो मतलब 2 से कटेगा, लेकिन इतना टाइम है नहीं कि हम भाग दें, पूरा पन्ना भर जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम में। ठीक, तो 2 के विभाजकता का नियम क्या है? अगर आखिरी नंबर, ठीक, लास्ट का 1 डिजिट, आखिरी से पहला अंक अगर 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। तो आखिरी नंबर क्या है? 8 है। अगर 8 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा नहीं, 2 4 8 कट गया। अगर 8 2 से कट गया तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। चाहे आप घर पे जा करके 2 से भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, जब कापी भरेगी आपकी पन्ना तो नीचे 0 बचेगा। ठीक, तो 2 की विभाजकता का नियम क्या है? अगर मैं कहूँ कि 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो अगर पावर 1 है तो हमने लास्ट का कई अंक चेक किया? अगर पावर 1 है तो हमने लास्ट का 1 अंक चेक किया। ठीक, इसी तरह अगर मैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करूं तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अगर पावर 2 है तो हम लास्ट का कई अंक चेक करेंगे? लास्ट का 2 अंक। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा कि अगर लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। ठीक, तो लास्ट का 2 अंक क्या है? 48। तो 48 में अगर भाग दोगे, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ना पता होता तो पूरे नंबर में भाग देखना पड़ता। ठीक, लेकिन अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आखिरी 2 नंबर पर भाग देके देख लो। 4 1 8, 4 दूनी
जीरो बचा। ठीक, जीरो बचने का मतलब 4 से कट रहा। अगर आखिरी दो नंबर 4 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिरी के 2 नंबर अगर कटते हैं तो पूरा नंबर कटेगा। ठीक, समझ गए? इसी तरह अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखा जाए तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर पावर 3 है तो लास्ट का कई अंक चेक करोगे? 3 अंक। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरा नंबर 8 से कटेगा। इसी तरह 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है तो लास्ट के कई अंक चेक करेंगे? 4 अंक। तो ये तो नंबर सिस्टम की कहानी है। जब आपको मैथ पढ़ाएंगे तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक, लेकिन इस चैप्टर में केवल आपको 4 के विभाजकता का नियम याद होना चाहिए कि अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, बताओ 2016 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 या तो पूरे नंबरों में 4 से भाग दे के देखो, अगर आखिरी में 0 बचेगा तो कटेगा। लेकिन क्या करें, पूरे नंबरों में भाग दोगे? आखिरी के 2 नंबर में भाग दो। आखिरी का 2 नंबर 4 से कट रहा है, 4 चौक 16। तो अगर आखिरी का 2 नंबर कट रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा 4 से कटेगा। अगर पूरा का पूरा 4 से कट जाता है तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 4 से कटे वो लीप ईयर होता है और जो 4 से ना कटे वो नॉन लीप ईयर माने साधारण वर्ष होता है। ठीक, तो ये 4 से कट रहा है तो ये क्या है? लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें कई दिन होंगे? 366 दिन। और इसकी फरवरी कई दिन की होगी? 29 दिन। ठीक, तो इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख लो, नहीं मिटाएं। तो 4 के विभाजकता का नियम आपने क्या पढ़ा कि हम आखिरी के 2 नंबर में भाग देके केवल चेक करेंगे। अगर आखिरी का 2 नंबर कटता है तो पूरा नंबर कटेगा। ठीक, अब कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, इसके लिए हमेशा 4 से आप भाग देंगे। अगर 4 से कट जाता है तो लीप ईयर है, 4 से नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं है। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि बताओ 1992 लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसके आखिरी के 2 नंबर में भाग दोगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तियां 12, कट गया। तो अगर ये कट गया तो पूरा नंबर कटेगा, और अगर ये पूरा नंबर कटा तो मतलब लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसमें 366 दिन और इसकी फरवरी 29 दिन। ठीक, इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन पूछी कि बताओ 1996 लीप ईयर है या नहीं है, 1996, तो आखिरी के 2 नंबर में भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कट गया है। तो अगर ये कट गया है तो ये लीप ईयर है और इसमें कई दिन होंगे? 366 और फरवरी 29। अगर मैं कहूँ 1882 बताओ लीप ईयर है कि नहीं, तो आखिरी के 2 अंक पे भाग दोगे तो 4 दूनी 8 बच जाएगा 2, कटेगा नहीं पूरी तरह। तो अगर नहीं कटा है तो ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में कई दिन होते हैं? 365 और इसकी फरवरी 28 दिन। ठीक, अगर मैं पूछूं कि बताओ 2017 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तो ये आखिरी के 2 नंबर में जब आप भाग देंगे 4 से तो आखिरी के 2 नंबर नहीं कट रहे हैं, 1 बच जा रहा है। 4 चौक 16, 1 बच गया। तो अगर 4 से नहीं कटा तो वो कैसा होगा? साधारण वर्ष। अगर ये साधारण वर्ष है तो इसमें कई दिन होंगे? 365 और इसकी फरवरी 28 दिन की। तो कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है कैसे पहचानते हैं? 4 से भाग देते हैं और आखिरी के 2 अंक पे 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से कटता है तो लीप ईयर है, नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं। ठीक, अगला हेडिंग डालिए सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर का मतलब शताब्दी वर्ष। ठीक, अब शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? वे ईयर जिनके पीछे डबल जीरो लगा हो। ठीक, ऐसे ईयर जिनके पीछे डबल जीरो, जैसे मैं कहूँ कि 2100 जिनके पीछे डबल जीरो मिले वो क्या है? सेंचुरी ईयर है। ठीक, जैसे 2400। ठीक, लेकिन बताओ ये 2001 कैसा है? सेंचुरी ईयर नहीं है, पीछे से लगातार 2 जीरो मिलना चाहिए, ये तो बीचों में 2 जीरो मिला है। ठीक, तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर की तरह है। ठीक, तो सेंचुरी ईयर माने ऐसे ईयर जिनके पीछे डबल जीरो मिले, पीछे से, और 3 भी जीरो हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे से लगातार 2 जीरो मिलना चाहिए। हाँ, 2200 सेंचुरी ईयर है, 2600 सेंचुरी ईयर है, 1900 सेंचुरी ईयर है। ठीक, तो ऐसे ईयर जिनके पीछे डबल जीरो मिले उन्हें क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर। ठीक, अब सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं इसका अलग नियम है। ठीक,
सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, इसके लिए 4 से नहीं 400 से भाग दिया जाता है। ठीक, तो अगर 400 से भाग दोगे और कट जाए तो वो लीप ईयर है, और 400 से ना कटे तो लीप ईयर नहीं। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ बताओ 2400 लीप ईयर है कि नहीं, तो अगर सेंचुरी ईयर को चेक करना है, जिनके पीछे 00 हो उनको चेक करना है, तो उनको 400 से भाग देना पड़ता है, 4 से नहीं। ठीक, तो अगर ये 400 से कट जाएगा तो देख लो 400 से कटेगा नहीं, 4 छक 24 कट गया। तो अगर 400 से कट गया तो ये क्या है, लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें कई दिन होंगे, 366 दिन, और इसकी फरवरी 29 दिन की। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बताओ 2100 लीप ईयर है कि नहीं है, 2100 400 से भाग दोगे, 2 0 कटेगा, 4 5 20, एक बच जा रहा है, तो बच जा रहा है मतलब कटा नहीं। अगर नहीं कटा तो ये क्या है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में कई दिन होते हैं 365, और इसकी फरवरी 28 दिन की। ठीक, इसको तो पता ही कर लिए, अब इसको पता करते हैं 2000 बताओ लीप ईयर है कि नहीं है, 400 से भाग दोगे, कट जाएगा, 4 5 20, तो लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसमें 366 दिन, और इसकी फरवरी 29 दिन। 1900 को बताओ, तो 400 से भाग दोगे, 0 कटेगा नहीं, कटेगा 19, तो ये क्या है, साधारण, मतलब इसमें 365 दिन, और इसकी फरवरी 28 दिन। इसी तरह ये बताओ 400 से भाग दोगे, 2 0 खत्म, 4 5 20, 2 बच जाएगा, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक, ये 4 छक 24, फिर 2 बच जाएगा, 400 से भाग दोगे तो 00 खत्म, 4 छक 24, बच जाएगा 2, मतलब कटा नहीं, तो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन और फरवरी 28 दिन। ठीक, तब कुल मिला के ये बात सीखिए कि अगर हम जीरो के हिसाब से देखें, तो ईयर 2 टाइप के होते हैं। ठीक, अगर हम जीरो के हिसाब से देखें तो ईयर का टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो वो जिनके पीछे 00 लिखा हो, और एक वो जिनके पीछे 00 ना हो, जैसे 2016। ठीक, तो अगर जीरो के हिसाब से देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं, एक सेंचुरी ईयर, एक नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक, जीरो के हिसाब से देखा जाए। ठीक, तो जिनके पीछे 00 लगा हो पहला टाइप, और जिनके पीछे 00 ना लगा हो दूसरा टाइप। ठीक, अब अगर 00 वाले को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको 00 वाले से भाग देते हैं। 00 वाले मतलब 400 से भाग देते हैं। ठीक, अगर बिना 00 वाले को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको बिना 00 वाले से भाग देते हैं। बिना 00 का मतलब 400, समझ गए। 00 वाले को 00 वाले से भाग देंगे, और बिना 00 वाले को बिना 00 वाले से भाग देंगे, ये चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है। समझ गए, आ गया होगा समझ में कि 400 और 4 से भाग देते हैं। ठीक, अब 400 में किसको भाग देते हैं, जिनके पीछे 00 लगा हो, और 4 से किसको भाग देते हैं, जिनके पीछे 00 ना लगा हो। ठीक, अब कुल मिला के सबको एकत्रित करके मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बताओ 2018 लीप ईयर है कि नहीं, तो सबसे पहले नोट में आप लिख लीजिए कि किस लीप ईयर चेक करने के लिए या तो 4 से भाग देते हैं या तो 400 से भाग देते हैं। ठीक, अब बताओ 2018 लीप ईयर है कि नहीं, तो इसको 4 से भाग दिया जाएगा या 400 से, तो देखोगे कि 0 पीछे से लगा है कि नहीं। ये बिना 00 वाला है, तो बिना 00 वाले को बिना 00 वाले से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने का मतलब आखिरी के 2 नंबर पे भाग देना। ठीक, क्या आखिरी का 2 नंबर कट रहा है, 4 चौक 16, 2 बच जाएगा। तो अगर नहीं कट रहा है तो ये साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन और फरवरी 28 दिन। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3800 लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप 4 से भाग दोगे कि 400 से, तो 00 वाले को 00 वाले से भाग देते हैं, 00 वाले को 00 वाले से भाग देते हैं। ठीक, तो 400 से भाग दोगे तो 4 9 36, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो साधारण ईयर है, और इसमें कई दिन होंगे। तो ये बात आपको आ गया होगा कि किसको 400 से भाग देना है और किसको 4 से भाग देना है। ठीक, जिनके पीछे 00 लगा हो उनको 400 से,
और जिनके पीछे डबल ना लगा हो, 00, उनको 4 से भाग देना। समझ गए? तो कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है ये पहचानना आपको आ गया होगा। ठीक, अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं।